Welcome, study P entertainment CDP teaching aptitude practice set P04। स्वागत है आपका। तो हम लोग शुरू करें। शिक्षक के अनुसार एक प्रभावी कक्षा में इफेक्टिव क्लासरूम। तो प्रभावी क्लासरूम, इफेक्टिव क्लासरूम में क्या बातें हैं? तो पहला क्या है? अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी आपस में प्रतियोगिता करते हैं। यहां पे जो कंपटीशन है ये थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है। नेक्स्ट, शिक्षक पाठ को तैयार कर व्याख्यान देता है। सही है। चर्चा करता है, ये भी सही है। व्याख्यान देता है, चर्चा करता है और सीखने के लिए हतोत्साहित करता है। दैट इज ए निगेटिव पॉइंट। शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। क्या करता है? मोटिवेट। दैट इज ए प्लस पॉइंट। और उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई ज्ञान प्रदान करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बालक को पढ़ाने से पहले प्रीवियस नॉलेज को जोड़ना है न्यू नॉलेज से, है ना? न्यू नॉलेज से जोड़ना है। उसके बाद क्या है? शिक्षार्थी निष्क्रिय होकर आदेश के पालन करते हैं ना। तो हम लोगों ने यहां पे आंसर जो बातें आ रही है, यहां पे फर्स्ट का आंसर हुआ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले। सीखना, लर्निंग एक सक्रिय प्रक्रिया है ना? सक्रिय, सही बात है, एक्टिव। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को जानकारी देना, केवल जानकारी देना। सीखना जैविक कारक पर निर्भर है, बात तो ठीक है। ज्ञान पर कार्य करते हुए बालक ज्ञान का निर्माण करता है, ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। सीखना याद करना है और व्यवहार में परिवर्तन है, ये भी सही है। लेकिन यहां पे जो बातें आ रही है, ज्ञान का निर्माण, ध्यान दीजिए यहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान का निर्माण यह हमारा एनसीएफ 2005 भी और संरचनावाद, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, संरचनावाद, इसके अनुसार कहा गया है कि बालक सक्रिय रहकर अगर ज्ञान का निर्माण करते हैं तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमारा सी हो गया, 2 का सी। ज्ञान पर कार्य करते हुए बालक ज्ञान का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संबंध में शिक्षक का कार्य क्या होगा? बच्चे की तैयारी, सीखने के लिए बच्चे की तैयारी में शिक्षक का कार्य क्या होगा? क्या काम करेगा? पहला, अधिगम के प्रति उसे तैयार करना और डांटना ना, निगेटिव पॉइंट आ गया। बच्चे का समान ज्ञान का निर्धारण, चलिए देखते हैं। बच्चे के पूर्व ज्ञान पर ध्यान ना देना, बच्चे के पूर्व ज्ञान पे ध्यान ना देना। अभी हमने कहा था कि प्रीवियस नॉलेज को जोड़ना इंपॉर्टेंट है, तो क्या है? ध्यान ना देना, कट गया। बच्चों पर तत्परता का नियम प्रयोग करना, ये जो हमारा तत्परता का नियम है, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सीखने के लिए शिक्षक को कहा गया कि आप कोई भी प्रकरण पढ़ाने से पहले उस बालक को क्या करना है? तत्परता का नियम, यानी पहले उसको सीखने के लिए तत्पर करना है। तो हमारा आंसर हुआ 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4। बालक कक्षा में रुचि लेता है, बालक कक्षा में इंटरेस्ट, रुचि क्या होता है भाई? शिक्षक केवल बालक के बारे में बात करता है, जो उसको पसंद होता है,
शिक्षक के गृह कार्य न देने पर शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने में सहभागी बनाता है। क्या करता है? विद्यार्थी को सीखने में सहभागी करता है। ये थोड़ा सा ज्यादा सोचना है। बालक को अपने मित्रों के साथ बैठने देता है, इसलिए वो इंटरेस्ट लेता है, खुश रहता है। चलिए, ये भी नहीं होगा। तो हमारा अगर विचार करते हैं तो ये केवल क्या कहता है? शिक्षक के बारे में, ये बालक के बारे में बात करता नहीं होगा, गृह कार्य नहीं देगा तो नहीं होगा। तो कहने का मतलब 4 का हमारा आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक की भूमिका कक्षा कक्ष में होती है, क्लासरूम में क्या होता है? पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को बतलाना, कि जो लिखा हुआ है पढ़ के बतला दिया, दैट इज नॉट गुड। शिक्षक अभिलेखों को अच्छा से रखता है। अभिलेख जो यहां पे बात है, 2 तरह के, एक है क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। क्युमुलेटिव रिकॉर्ड एक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। 2 तरह के अभिलेख हैं, है ना। यह वृत्तांत और यह है संचय। ये 2 तरह का अभिलेख है। तो संचयी अभिलेख में बालक के रुचि, योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि, सारी बात इसमें रहता है। लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड में केवल वृत्तांत, घटना का वर्णन होता है और यहाँ पे इसका सुझाव भी लिखा जाता है शिक्षक के द्वारा या परामर्शदाता के द्वारा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट में, खास करके ये पूछेगा। चलिए, तो क्या हुआ? शिक्षक अभिलेखों को अच्छा से रखता है? नहीं। शिक्षक समान अभिवृत्ति वाले बालक में सुरक्षा की भावना रखता है। चलिए, शिक्षक सीखे हुए ज्ञान को सामान्य दुनिया से संबंध करवाता है, सामान्य दुनिया से संबंध करता है। एनसीईआरटी में भी कहा गया है कि जो बच्चों को आप सिखाते हैं वो बाहरी दुनिया से, प्रतिदिन के जीवन से उसको संबंध करने आना चाहिए। तो 5 का आंसर हुआ डी। बच्चे विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में बच्चे आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कक्षा की भाषा भिन्न है, इसलिए मातृभाषा में नहीं बोलना है। मतलब ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन है, जैसे ही बच्चा विद्यालय में आया तो हम बता दें यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चे विभिन्न प्रकार की भाषा में बोलते हैं, इसलिए आप अपनी मातृभाषा में नहीं बोलते हैं। फिर कह रहा दूसरा, अभिभावक को बतलाना कि घर में केवल विद्यालय की भाषा। ये कह रहा घर में केवल विद्यालय की भाषा, ये भी नहीं जरूरत है। घर में अगर वो जाता है तो अपना क्षेत्रीय भाषा या घर की भाषा, मातृभाषा में बात करेगा, तो ये भी नहीं होगा। मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाए, मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, एक्सप्रेशन। यहां पे कह रहा है कि मातृभाषा से क्या आती है? अभिव्यक्ति। तो इसलिए अनुमति दिया जाए कि वो एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति क्षमता बढ़े। विद्यालय की भाषा ना बोलने पर अर्थदंड लगाया जाए। अगर यहाँ पे विद्यालय की भाषा नहीं बोल रहे इसलिए आपको दंड लगेगा। तो चलिए, ये भी नहीं होगा। तो हमारा 6 का आंसर हुआ कि मातृभाषा में उसको अनुमति दी जाए। प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव टीचर, बालकों में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान कौशल विकसित करना है। तो क्या करेगा? शिक्षण में श्यामपट्ट सामग्री का प्रयोग करेगा, चौक, डस्टर। देखते हैं। शिक्षार्थियों में अनुशासन को बढ़ावा देगा। चलिए देखते हैं आगे। लगातार अभ्यास प्रश्न देगा, प्रैक्टिस सेट, और अभ्यास के लिए कहना। चलिए, कुछ सही है ये, आगे देखें। शिक्षार्थियों को विविध प्रकार की सामग्री के द्वारा अन्वेषण के लिए प्रेरित करना। ये विविध प्रकार के सामग्री के द्वारा अन्वेषण के लिए प्रेरित करना, अन्वेषण। यहां पे ये बात आ जाए डिस्कवरी, तो समझ लीजिए अन्वेषण मतलब स्वयं से खोज करता है वो, तो इसलिए। और दूसरी है विविध प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स का टीचिंग एड्स प्रोवाइड करके पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए 7 का आंसर हो गया डी। क्या हुआ? शिक्षार्थी को विविध प्रकार के सामग्रियों के द्वारा अन्वेषण के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 8, सीखने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका, चलिए देखते हैं। आनुवंशिक बनावट, हेरिडिटी का रोल होता है। दूसरा है भौतिक, फिजिकल रिसोर्सेज, जो क्लासरूम में बिल्डिंग या बेंच। उसके बाद है सामाजिक तथा इमोशन, सोशल फैक्टर और इमोशन। देन है परिपक्वता तथा शारीरिक छवि, मैचुरेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस। यहां पे सीखने में फिजिकल अपीयरेंस का कोई ज्यादा योगदान नहीं है, ये है परिपक्वता, लेकिन इसके साथ ये जो है उतना इफेक्टिव नहीं है। इसलिए हमारा 8 का आंसर हुआ सी, सामाजिक तथा इमोशन, सोशल एंड इमोशन इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बालक सीखने के लिए स्वयं युक्तियां बना लेता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेता है। तब इस संबंध में शिक्षक क्या करेगा? उनके युक्ति पर ध्यान नहीं देगा, तुम कुछ भी सोचा मैं ध्यान नहीं दूंगा, और वो पाठ प्रस्तुत करेगा ना। युक्ति नहीं बनाने पर व्याख्यान देना, नहीं बनाया तो पूरा लेक्चर दिए जा रहा है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट। सी क्या कर रहा है? चिंतन के लिए कहना कि अगर वो नहीं बना पाया तो कहना सोचो। आगे है बालक के युक्तियों को समझना, जो आइडिया आया, विचार आया, उसको समझना, और वाद विवाद परिचर्चा में शामिल करना, उसके बातों को सुनना और उसके बाद डिस्कशन में कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये इसमें। तो कहने का मतलब 9 का हमारा आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, बालक का विकास का परिणाम होता है। ये बालक का जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, क्या कर रहा है? नर्चर, पोषण का योगदान होता है, हेरिडिटी का होता है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी होता है। लेकिन यहां पे है अनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों के अंतःक्रिया से होता है। कि हमारा आंसर जो है बेस्ट हुआ, 10 का आंसर क्या हुआ? डी, मतलब 10 का जो है यहाँ पे आंसर हुआ डी हुआ।